देखिए, इस पर मैंने पहले भी एक क्लास बनाई थी कि जो है अमेरिका F-35 जो उसके फाइटर जेट हैं उनको सेल करने के लिए भारत को बोल रहा है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है विजिट हुई है वहां पर, तो विजिट में जो है ट्रंप ने ऑफर किया है कि वी वांट टू सेल F-35 जनरेशन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट, F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट टू इंडिया। तो आखिरकार इसके बारे में आइए हम पूरी डिटेल जानते हैं। और साथ ही आप जानते हैं रसिया ने भी ऑब्वियस सी बात है Su-57 के लिए ऑफर किया है, इवन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी देने के लिए ऑफर किया है। तो दोनों के बीच में भारत को क्या चूज करना चाहिए, इन पे भी हम बात करेंगे। और यही नहीं, इंडिया यूएस ज्वाइंट स्टेटमेंट आया जिसमें MQ-9BS जो एयरक्राफ्ट हैं उनको भी खरीदने के लिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो स्ट्राइकर इन्फेंट्री है उनके लिए भी जो है बेसिकली समझौता हुआ है कि उनको भी भारत खरीदेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मिलिट्री और डिफेंस जो है किस तरह से जो है ट्रांसफर हो रहा है। और ये देखते हुए जाहिर सी बात है, इस वक्त एक देश ऐसा है जिसकी बहुत तेजी से जो है आग लग रही है, उसको बहुत तेजी से मिर्ची लग रही है, आप समझ लीजिए। पाकिस्तान एक्सप्रेस कंसर्न ओवर यूएस ट्रांसफरिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी टू इंडिया। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताऊं, यूएस अपने अपना बेच जरूर रहा है, बट मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर कर रहा, वो किसी तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रशिया ने कहा है कि हम जो है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है तो हम इंडिया को देंगे और मिलकर वहां पे इंडिया में बनाएंगे। बट यूएसए ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। यूएसए ने केवल अपना F-35 विमान बेचने की बात की है। बट इनकी तरफ से विमान क्या बयान आता है कि यूएसए इज ट्रांसफरिंग मिलिट्री टेक्नोलॉजी टू इंडिया। भाई थोड़ा सा पढ़ लिए होते अच्छे से, इसके बाद जब आप देते इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो ज्यादा ठीक था। और जो भी देखा जाए तो स्पोक्स पर्सन है, तो वो भी फॉरेन अफेयर्स के। तो इस तरह से आप देखिए बहुत ज्यादा इन्होंने, अब देखिए अगर मान लेते हैं F-35 विमान भारत लेता है अमेरिका से, तो भारत एक ऐसा अकेला देश बन जाएगा जिसके पास F-35 भी होगा अमेरिका का, और S-400 डिफेंस सिस्टम भी होगा रसिया का। ठीक, दोनों के साथ आज तक अभी तक कोई एक ऐसा देश नहीं जिसके पास S-400 भी हो और साथ ही उसी के साथ F-35 भी हो। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री बन जाएगा जिसके पास F-35 विमान भी होगा, S-400 मिसाइल सिस्टम भी होगा, डिफेंस सिस्टम भी होगा। ठीक है, तो यही नहीं, मैं अगर बात करता हूँ, अब पाकिस्तान ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान जो है बहुत भड़का हुआ है इस वक्त इंडिया और जो है ट्रंप की, खासकर ट्रंप और मोदी की मीटिंग के बाद में। और वो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, विरोध कर रहा है कि भाई अमेरिका को इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है उसको ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए या मिलिट्री ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए इस तरह से। आइए हम देखते हैं रशिया भी दूसरी तरफ, जहाँ पे Su-57 जो उसका विमान है, इस पर मैं पहले भी एक क्लास बना चुका हूँ, उसको जो है बेसिकली इंडिया को सिर्फ बेचने के लिए ही नहीं तैयार हुआ है, बल्कि उसने कहा है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी भी इंडिया को देंगे और इंडिया और रशिया मिलकर जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है भारत में उसका निर्माण किया जाएगा। अब भारत के लिए देखिए, अगर मान लेते हैं Su-57 भारत में निर्माण होता है, तो आप सभी जानते हैं कि भारत में क्या होगा, भारत में जॉब अपॉर्चुनिटी भी होंगी। ठीक है, और साथ ही भारत इसका एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। तो इन सभी को देखते हुए कंपेयर हम देखते हैं। देखिए जो F-35 अमेरिका का है और रशिया का Su-57, तो F-35 सिंगल इंजन है और जबकि Su-57 ट्विन इंजन है, तो इस हिसाब से देखें तो Su-57 बेहतर है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं स्पीड, स्पीड में भी हम देखते हैं F-35 सिर्फ की अगर मैं बात करता हूं, तो जो कॉम्बैट रेंज है उसकी वो 1500 किलोमीटर है, और जो रशियन Su-57 है उसकी कॉम्बैट रेंज 1900 किलोमीटर है। इस हिसाब से भी देखें तो Su-57 बेहतर है। लेकिन जब हम तीसरी चीज बात करते हैं तो स्टील्थ की, ठीक है, तो जो इसमें एक एडवांस स्टील्थ का इस्तेमाल किया गया है, इसमें लिमिटेड स्टील्थ का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेकिन जब देखो ये तो ठीक है, लेकिन जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कुछ परचेज करने से पहले कॉस्ट भी देखी जाती है। तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो देखिए जो अमेरिकन F-35 है वो भारत को लगभग में 80 से 110 मिलियन डॉलर के आसपास में जाएगा। ठीक है, जो हम अगर एक हिसाब से बात करें तो लगभग आप मान के चलिए कि 800 से लेके 1000 करोड़ के बीच में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ Su-57 को, तो वो भारत को सिर्फ 35 मिलियन से 40 मिलियन डॉलर के बीच में पड़ेगा। मतलब लगभग मान के चलिए कि 300 से लेके 500 करोड़ के बीच में पड़ जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो Su-57 भारत के लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी पड़ता है। ठीक, तो अब आप बताइए कमेंट में कि भारत को क्या खरीदना चाहिए, F-35 या Su-57 खरीदना चाहिए, या दोनों को भारत को परचेज करना चाहिए। ठीक है, अगर आप क्लास से मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ये टेलीग्राम चैनल है और ये टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है, इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो यहाँ पर भी आपको अपडेट्स या रील्स और बाकी जो क्लास के बारे में अपडेट्स है सभी आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।